Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 आप सबका स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में। और आज परमेश्वर ने एक बार फिर वर्ड ऑफ जीसस चैनल के द्वारा आपके साथ परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन से कुछ बात करने का फर्ज दिया। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना में मजबूत हो, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना में अपने आप को उस वचन के लिए तैयार करें जो वचन मुर्दों में से जी उठा है, जो वचन वो वचन है जो कोई भी इंसान बोले तो वो हो जाता है। उस वचन का नाम यीशु मसीह है। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हम अपने आप को प्रभु आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं चाहता हूँ अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को महसूस करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसकी उपस्थिति परिस्थितियों को बदलती है। जब हम उसकी उपस्थिति में आ जाते हैं, हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। अगर आप सचमुच उस परमेश्वर की प्रस्तुति करने के लिए इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए तो याद रखें, हमें उपस्थिति में आने की जरूरत है ताकि हमारी परिस्थितियां बदलें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, थोड़ा सा आराधना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देंगे। मेरा खुदा मेरा मसीहा कितना बड़ा है, जिंदा खुदा। सब हमारे साथ कहें, वो भला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। There is none like him। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए, जिसके द्वारा हम मुक्ति को पाए। आए मिलकर उसकी स्तुति करें और कहें, मेरा खुदा मेरा मसीहा कितना बड़ा है, जिंदा खुदा है। दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा।
खुदा मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है, दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा जितने भी लोग विश्वास करते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है, उसके जैसा कोई भी नहीं है, तो आप मेरे साथ उसकी हम्द करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो आराधना और स्तुति में वास करता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जब यशायाह ने परमेश्वर के दर्शन को देखा, वो स्तुति के, आराधना के, वर्शिप के मूड में आ गया। जो वर्शिप के मूड में आया तो बाइबल में लिखा है उसकी सारी मांदगी, उसकी सारी बदकारी, उसकी सारी पाप का जो बंधन था टूटने लगा। हालेलुया। आप भी मेरे साथ स्तुति के मूड में आए, आराधना के मूड में आए। कोई मतलब नहीं आप खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पे भी खड़े हैं, अपने मनों को परमेश्वर के साथ जोड़े और कहें, हम्द करूं, हम्द करूं, मेरे मसीहा मेरे खुदा कभी न होना मुझसे जुदा, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, मेरे मसीहा मेरे खुदा कभी न होना मुझसे जुदा, मेरे मसीहा मेरे खुदा
ना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं यीशु बस प्रभु के वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा की हैकल है। अब परमेश्वर कहीं दूर नहीं बल्कि बहुत समीप है आपके। हालेलुया। वो कहीं दूर नहीं है, बाइबल में लिखा है जो उसको पुकारते हैं प्रभु उनके अंदर रहता है। हालेलुया। उसके वचन में लिखा, जहां 2 या 3 मेरा नाम लेते हैं मैं वहां पे मौजूद रहता हूँ। हालेलुया। वो आपके पास रहने वाला परमेश्वर है। उसको कहीं मेरे साथ यीशु 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 सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा अपने मंदिर में वास करता है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हुआ आपका दास होता हुआ, जितने लोग प्रभु ऑनलाइन हमारे साथ प्रभु आज वर्ड ऑफ जीसस चैनल के द्वारा प्रभु जुड़ चुके हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आज का चाहे और जड़ को पकड़े और यीशु के नाम से बड़े फलों को लेकर आए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जैसे हमने आराधना करके आपके जीवित और पवित्र नाम को महिमा दिए प्रभु, हम विश्वास करते आपको। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर आज का वचन जिस जिस घर में जाए, जिस जिस परिवार में जाए, जिस जिस पिता परमेश्वर जिंदगी में जाए, बदलने वाला हो जाए। पिता परमेश्वर आपका वचन ये बयान करता है कि उपस्थिति परिस्थितियों को बदलती है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जब हम उपस्थिति में आ जाते हैं हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। आप कहीं पर भी है, जहां पर भी है, अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन बाइबल बताती है जिस जिस जगह के ऊपर उसका वचन गया कुछ अद्भुत हुआ, जहां जहां उसका वचन गया कुछ अद्भुत काम हुए, जहां जहां उसने अपने वचन को बोला वहां पर जो बोला वो पूरा हुआ। याद रखें, अगर आज आप यीशु के जीवित वचन को सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं तो याद रखें जो आज वचन के द्वारा बोला जाएगा
जो आज वचन बोलेगा, जो आज यीशु बोलेगा अपने वचन के द्वारा, वो आज आपकी जिंदगियों में पूरा होगा, आपके हृदयों में पूरा होगा, आपकी लाइफ में पूरा होगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से हम एक बार फिर प्रभु अपने आप को आपकी पवित्र हजूरी में सौंपते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपका फजल और आपकी सामर्थ पिता परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं प्रभु, जितने लोग इस चैनल के द्वारा, इस पेज के द्वारा हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका अभिषेक उनकी जिंदगी में जाए, आपका मस्सा उनकी जिंदगी में जाए, पवित्र आत्मा जी आप उनकी जिंदगी में जाए और उनकी जिंदगी में अद्भुत काम हो जाए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप, जितने लोग पिता परमेश्वर इस समय इस हॉल में मौजूद है पिता परमेश्वर, हर एक के ऊपर आपका अभिषेक है। धन्यवाद करते मैं अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना अपने दार करता प्रभु यीशु के सामर्थी जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थी जीवित और पवित्र नाम से आप सभी का एक बार फिर स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। और आज परमेश्वर ने एक बार फिर अपने पवित्र और जीवित वचन से आपके साथ बात करने का फजल दिया। सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने ये मुझे समय दिया। उसके बाद वर्ड ऑफ गॉड जीसस चैनल, वर्ड ऑफ जीसस चैनल, इनका भी धन्यवाद करते हैं। अलीशा प्रोडक्शन का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये सौभाग्य का मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी, एक मौका दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, हालेलुया। और हम इस समय इन दिनों में अपने आप को, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत कर रहे हैं। हम इन दिनों में अपने आप को और अपने रिश्ते को, अपनी फेलोशिप को परमेश्वर के साथ मजबूत कर रहे हैं। और याद रखें, ये दिनों में जितने लोग अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करेंगे, परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग को खोलेगा, हालेलुया। हम जल्दी परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन में चलेंगे। मैं चाहता हूं जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपका कोई प्रार्थना विषय, आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रार्थना विषय दे सकते हैं और हम सभी मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जल्दी हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 1 आयत। आज जो मेरा टॉपिक है वह यूनिटी, एकता के ऊपर हम बात करेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 1 आयत। प्लीज अपनी बाइबल को खोलें। आप जहां पर भी है, कहीं पर भी आज के प्रोग्राम को, आज के वचन को सुन रहे हैं, अपनी बाइबल को खोलें परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में और हम सब पढ़ेंगे। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन, हालेलुया। अपनी आंख को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, हे खुदा, वापस मानी यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु पिता, जो आज का वचन हम सीखने के लिए जा रहे हैं यूनिटी के ऊपर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इस वचन के बाद प्रभु सचमुच हमारी क्रिश्चियनिटी में एक यूनिटी आ जाए प्रभु, हमारे भारत में यूनिटी आ जाए प्रभु, आपके लोगों के अंदर वो यूनिटी आ जाए, हमारी कलीसिया के अंदर यूनिटी आए, पास्टर्स के अंदर यूनिटी आए, वर्शिपर्स के अंदर यूनिटी आए। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब यूनिटी आ जाती है स्वर्ग खुल जाता है। पिता हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। इस जगह के ऊपर हमने परमेश्वर के पवित्र वचन में देखा, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा, जब पेंटिकोस्त के दिन 120 लोग एक जगह के ऊपर एक हॉल में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, जब उनके अंदर यूनिटी आई। यूनिटी 2 तरीके की है। आज मैं यूनिटी के ऊपर बात करूंगा। 2 तरीके की यूनिटी है जो आज संसार में चल रही है, जो उस समय चल रही थी जिस समय पेंटिकोस्त का दिन था, हालेलुया। आज 2 तरीके की यूनिटी है। मैं 2 लोगों के बारे में आपसे बात करूंगा। पहली यूनिटी, जब पेंटिकोस्त के दिन लोग एक जगह के ऊपर बैठकर आराधना कर रहे थे। दूसरी यूनिटी, जब हनन्याह और सफीरा ने एक दूसरे के साथ समझौता किया, यूनिटी की, जब उन्होंने खुदा
झूठ बोला। एक यूनिटी के द्वारा, दो प्रकार की यूनिटी है, एक यूनिटी के द्वारा स्वर्ग खुल गया, दूसरी यूनिटी के द्वारा मौत आ गई। हालेलुया। अगर हम जेनेसिस में देखें, उत्पत्ति में देखें, वहां पर लिखा हुआ है जब हवा ने यूनिटी की सांप के साथ, यानी कि शैतान के साथ, सांप शैतान नहीं है, लेकिन शैतान ने सांप को यूज किया था उधर। जब हवा ने यूनिटी की, उनकी जिंदगी में शराब आना शुरू हो गई। अगर हम पुराने नियम में देखें, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो राजा नबूकदनेस्सर के साथ समझौता करें, उन्हीं की यूनिटी में आए। अगर वो राजा नबूकदनेस्सर की यूनिटी में आ जाते तो जो यूनिटी उनकी परमेश्वर के साथ थी, यानी कि जो रिश्ता उनका परमेश्वर के साथ था, वो टूट सकता था। हालेलुया। आज दो तरीके की यूनिटी के बारे में हम देखेंगे, दो तरीके की एकता के बारे में हम देखेंगे। याद रखें, जब पेंटिकोस्ट के दिन 120 लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, पेंटिकोस्ट के दिन 120 लोग बैठ के आराधना कर रहे थे, बाइबल बताती है उनकी आराधना को देखकर, उनकी प्रार्थना को देखकर परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग को खोल दिया, और ऐसा उनके लिए स्वर्ग खुला जो उनके आस पड़ोस वाले लोग थे वो हैरान हो गए। हालेलुया। क्योंकि उन लोगों के अंदर एक यूनिटी थी, उन लोगों के अंदर एकता थी, उन लोगों के अंदर एक दूसरे के साथ सही काम में, यानी कि परमेश्वर की सेवकाई में, यानी कि परमेश्वर के कामों में उनका समझौता था एक दूसरे के साथ। लेकिन जब हम हननी और सफीरा के बारे में देखें, उनका भी समझौता एक दूसरे के साथ था, लेकिन परमेश्वर को धोखा देने के ऊपर। हवा के बारे में देखें, हवा और सांप की कहानी को जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, उनका भी समझौता था एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद आदम का भी समझौता हुआ। जैसे आदम का हवा के साथ समझौता हुआ, आदम को भी श्राप मिल गया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आज आपसे आज के वचन के द्वारा यह बात करना चाहता हूं कि जब हम पेंटिकोस्ट की तरह यूनिटी में आ जाते हैं, हमारे लिए स्वर्ग खुल जाता है। हालेलुया। याद रखिए, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो तीनों परमेश्वर के साथ यूनिटी में थे, उन्होंने गलत संगति को छोड़ दिया, उन्होंने वो संगति को छोड़ दिया जो संगति उनको परमेश्वर से जुदा करती थी, उन्होंने वो संगति को छोड़ दिया जो संगति परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी। तो बाइबल बताती है उनके लिए स्वर्ग खुला, और स्वर्ग खुलने के बाद परमेश्वर उनके साथ उनकी परिस्थितियां थी, जो जब वो आग की भट्ठी में डाले गए, जब वो आग में डाले गए, परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर वहां पर आ गए। हालेलुया। नबूकदनेस्सर हैरान हो गया। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जब हम यूनिटी में आ जाते हैं परमेश्वर के साथ, लोग हैरान हो जाते हैं। हालेलुया। उधर नबूकदनेस्सर हैरान हो गया, उसकी आंखें खुल गई। वो अपने, बाइबल बताती है, वो अपने मंत्रियों को बोल रहा है, क्या हमने तीन लोगों को नहीं फेंका? लेकिन मुझे 4 दिखाई दे रहे, और जो चौथा है उसका चेहरा वो देखने में परमेश्वर की पुत्र की तरह है। हालेलुया। याद रखें, जब हम यूनिटी में आ जाते हैं, जब हम एकता में आ जाते हैं, स्वर्ग खुल जाता है। जब हम यूनिटी में आ जाते हैं, एक बेदारी आ जाती है। जब हम यूनिटी में आ जाते हैं, बाइबल बताती है लोग हैरान होना शुरू हो जाते हैं। बड़ी बड़ी गवाहियां तब बनती है जब हम यूनिटी में आ जाते हैं। बिना यूनिटी के हम किसी का जीवन नहीं बदल सकते। आज हमारी मसीहत में भी देखें, यूनिटी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। आज पास्टर्स में देखें, यूनिटी दिखाई नहीं दे रही। आज आराधक लोगों के अंदर देखें, यूनिटी दिखाई नहीं दे रही। आज अगर फेसबुक के ऊपर देखें, बहुत सारे ऐसे आज चैनल बन चुके हैं, आज पेज बन चुके हैं, उनके अंदर भी यूनिटी नहीं है। जब हम यूनिटी में आ जाएंगे तो बेदारी आ जाएगी। हालेलुया। जब हम यूनिटी में आ जाएंगे तो स्वर्ग खुल जाएगा। हालेलुया। जब हम यूनिटी में आ जाएंगे, इस बात की बहुत खुशी है, जब लॉकडाउन से पहले जब हम अपने फेसबुक को ऑन करते थे, है ना, तभी किसी सिंगर का गाना आ जाता था, कभी कोई आ गया, कोई, है ना, एक्टर आ जाता था, कोई हीरो आ जाता। लेकिन इस बात की खुशी, जब आज हम फेसबुक को ऑन करते हैं, कोई ना कोई खुदा का दास वर्शिप कर रहा होता है। हालेलुया। ये है बेदारी के चिन्ह, ये है बेदारी, जब यीशु के जल्दी आने के चिन्ह। इसका मतलब ये लॉकडाउन के बाद, अगर हम लॉकडाउन के अंदर यूनिटी में आ जाएंगे, ये लॉकडाउन के बाद बड़ी बेदारी आ रही है। हालेलुया। एक बड़ा रिवाइवल आ रहा है। हालेलुया। जब 120 लोग बैठकर, यानी कि लॉकडाउन में, बाइबल बताती एक कमरे में बंद होकर
एक हॉल में बंद होकर एक मन होकर, हम सभी विश्वासी लोग इस आयत को बहुत अच्छे से जानते हैं। बाइबल में लिखा है यहाँ 2 या 3 इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु कहता है मैं वहां पर हूं। लेकिन इसका एक मतलब है, इसके पीछे एक राज है बहुत बड़ा, इसके पीछे एक रेवलेशन है। 2 या 3, क्या परमेश्वर हजारों के बीच में नहीं होता? क्या परमेश्वर लाखों के बीच में नहीं होता? परमेश्वर ने 2 या 3 को ही क्यों बोला? परमेश्वर ने इसलिए 2 या 3 को बोला क्योंकि यहां 2 या 3 होते हैं, वहां यूनिटी जल्दी आ जाती है। हालेलुया। 2 या 3, परमेश्वर ने 2 या 4 क्यों नहीं बोला? परमेश्वर ने 2 या 3 इसलिए बोला कि जब हम 2 या 3 एक साथ इकट्ठे होंगे, हमारे अंदर यूनिटी आएगी, एकता आएगी, तो हमारी जिंदगी के लिए स्वर्ग हो जाएगा। हालेलुया। जितने पास्टर्स, जितने खुदा के दास, मैन ऑफ गॉड मुझे देख रहे हैं, जितने मिनिस्टर्स मुझे देख रहे हैं जो सेवकाई कर रहे हैं, जितने इवेंजलिस्ट मुझे देख रहे हैं जो सेवकाई कर रहे हैं, आज मेरा आपसे यही निवेदन है, यूनिटी में आ जाएं, एकता में आ जाएं। जब हम यूनिटी में आ जाएंगे, हमारे लिए स्वर्ग खुलेगा। आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 1 आयत, यहां पर लिखा हुआ है, जब वो इकट्ठे होकर, जब वो एक होकर यूनिटी में आकर प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग को खोल दिया। लेकिन कुछ लोगों की जब यूनिटी गलत हो जाती, एकता गलत हो जाती है, परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग भी बंद कर देता है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, वहां पर एक जो बचपन से ही एक लंगड़ा था, जो चल नहीं सकता था, जिसकी टांगें काम नहीं करती थी, वह भीख मांगता था। उससे पहले एक सुंदर फाटक आता है, उसके पास बैठकर वो भीख मांगता था। बाइबल बताती है पतरस और यूहन्ना के अंदर यूनिटी थी। इस बात को याद रखना, जब पतरस बोल रहा था, यूहन्ना पीछे से पतरस की सपोर्ट कर रहा था। बड़े ध्यान से इस वचन को समझना है। वो पतरस ने कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन यीशु नासरी के नाम से उठ चल। हालेलुया। बाइबल बताती जो बचपन से नहीं चल सकता था, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, ये नहीं चल सकता। आज ये बड़ी एक महामारी हमारे भारत में, पूरी दुनिया में चली, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, इसका इलाज कोई नहीं है। लेकिन याद रखें, इसका इलाज है क्या? उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसका नाम यूनिटी है। जब पतरस और यूहन्ना के अंदर यूनिटी थी, इसके पहले अगर हम देखें, एक बड़ी जबरदस्त बात जो मेरे को बहुत उत्साहित करती है यूनिटी के बारे में आने की, जब 135 के दिन लोगों ने बैठकर प्रार्थना की, 120 लोग थे, 120 लोगों के बाद 3000 लोगों का जीवन बदला। उसके बाद एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसका नाम पतरस था। यूनिटी की बात कर रहा हूं, उन लोगों की यूनिटी पतरस के साथ मजबूत हो गई क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट पतरस के अंदर थी। लेकिन आज के समय में हमारी कलीसिया में, हमारे चर्च में अगर एक व्यक्ति खड़ा होने की कोशिश करता है तो दूसरे उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। वैसे हम बोलते हैं कि वी आर क्रिश्चियन, वैसे हम बोलते हैं हम एक चर्च है, हम एक शरीर है, हम एक देह है, लेकिन यूनिटी हमारी जिंदगी में नजर नहीं आ रही। जब 120 लोगों ने प्रार्थना की, उसके बाद रिवाइवल आया, बेदारी आई, उसके बाद एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसका नाम पतरस था। जब पतरस खड़ा हुआ, बाकी 119 लोगों ने उसकी टांगे नहीं खींची, उसे आगे बढ़ाया, पीछे से इंकरेज किया, पीछे से प्रार्थना की, उसको उत्साहित किया। लेकिन आज हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है? आज हमारी जिंदगी में कैसी यूनिटी चल रही है? आज हमारे चर्च में कैसी यूनिटी चल रही है? इस बात को देखने की जरूरत है। जब हम ये बातों को देखेंगे, याद रखें, उसके बाद एक बड़ा रिवाइवल आया। पतरस ने जब खड़े
बहुत से लोगों ने अपने जीवन को यीशु को दे दिया। हालेलुया। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी सेवकाइयां शुरू हो गई, उसके बाद अपोस्टल बनने शुरू हो गए, उसके बाद प्रॉफिट बनने शुरू हुए, उसके बाद ये सभी सेवकाइयां, सभी की सभी सेवकाएं उसके बाद शुरू हुई, लेकिन उसके पहले चेले की सेवकाई थी। हालेलुया। बीते दिनों में ये मैंने एक सरमन तैयार किया था, वो जल्दी हम इस सरमन को लेके आ रहे हैं। अपोस्टल और प्रॉफिट से पहले चेला बनना जरूरी है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है ये बहुत सारी सेवकाइयों के लिए आशीष का कारण है। आमीन। हालेलुया। और मैं आपसे बात कर रहा हूं यूनिटी के ऊपर। 5 प्रकार की सेवकाई अगर हम बाइबल में देखें, इसके अंदर भी एक रेवलेशन छुपा हुआ है। 5 प्रकार की सेवकाई, यानी कि अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर और टीचर। हालेलुया। एक चर्च में अगर ये 5 लोग हो तो वह चर्च अकॉर्डिंग टू बाइबल है। हालेलुया। अगर एक ही व्यक्ति काम कर रहा है इसका मतलब यूनिटी नहीं है। पास्टर का काम लोगों को अच्छा चारा देना है, प्रोफेसी करना नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु हमारे चर्च में एक प्रॉफिट को खड़ा कर। परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु हमारे चर्च में अपोस्टल को खड़ा कर। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे चर्च में इवेंजलिस्ट को खड़ा कर। ये 5 प्रकार की सेवकाई जब आपके चर्च में आ जाए एक बड़ा रिवाइवल आएगा। हालेलुया। ये हमारे 5 हाथ की है ना, फिंगर्स है ना, जब हम ये यूनिटी में आ जाते हैं एक बड़ा मुक्का बन जाता है ना, पंजाबी में है ना पंजाबी में ये 2.5 किलो का हाथ बन जाता है। हालेलुया। तो जब ये हाथ, ये 5 प्रकार की सेवकाई यूनिटी में आ जाएगी, जब शैतान को लगेगी, शैतान के दांत टूट जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पांव के नीचे है। परमेश्वर ने उसको हमारे पांव के नीचे ऑलरेडी दिया हुआ, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो हमारी मिनिस्ट्री का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके दांत परमेश्वर ने तोड़ दिए। वो हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अपनी वो पूछ से है ना हमें डरा सकता है। सिर्फ यूनिटी में आए, जब हम यूनिटी में आएंगे बेदारी आ जाएगी। जब हम यूनिटी में आ जाएंगे परमेश्वर स्वर्ग को खोलेगा। जब हम यूनिटी में आ जाएंगे, परमेश्वर बाइबल बताती है आग जैसी चीजें आपके ऊपर उतरेगी और लोग आपकी गवाही देंगे, लोग आपकी तरफ देखकर हैरान होंगे, लोग आपके जीवन को देखकर परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। हमें प्रिय दोस्तों, आज जरूरत है यूनिटी में आने की। जब हम यूनिटी में आ जाएंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए स्वर्ग को खोलेगा। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। आज परमेश्वर के आगे एक फैसला करें, परमेश्वर से ये वायदा करें, प्रभु हम आज से यूनिटी में आने के लिए तैयार हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। आज परमेश्वर से ये फैसला ले, ये प्रॉमिस करें आज परमेश्वर से कि प्रभु हम आज से यूनिटी में आएंगे, प्रभु अपने चर्च के साथ यूनिटी में आएंगे प्रभु। दोस्तों को छोड़कर अपने आप को समर्पित करते हुए परमेश्वर की हजूरी में तुझसे दिल लगाया, ख्वाहिशों को छोड़कर यीशु तुझे अपना, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, यीशु मेरा है मैं तेरा। सर्वशक्तिमान निरंकारी परमेश्वर का प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितनी मिनिस्ट्रियों में, जितनी सेवकाइयों में आज यूनिटी नहीं है प्रभु, उनकी सेवकाइयों में यूनिटी आ जाए प्रभु, एकता आ जाए प्रभु, वो एक मन होकर आपकी सेवकाई के लिए खड़े हो।
जिन परिवारों में आज यूनिटी नहीं है प्रभु, उन परिवारों में यूनिटी आ जाए प्रभु। जिन पास्टर्स के अंदर यूनिटी नहीं, आज यूनिटी को मांगते हैं प्रभु। हम जानते हैं जब हमारी जिंदगी में यूनिटी आएगी, उसके बाद एक बड़ी बेदारी आएगी प्रभु। हम बेदारी को चाहते हैं और प्रभु आप यूनिटी को भेजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।